वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल ताज करियर इंस्टीट्यूट। हम लोग प्रायिकता पढ़ रहे हैं जिसे इंग्लिश में आप प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं, और ये क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी बुक का ये 15वां चैप्टर है, जिसमें हम 3 जो है पार्ट कर चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में आपने सिक्कों के बारे में पढ़ा, पार्ट 2 में आपने पासों के बारे में पढ़ा, और पार्ट 3 में आपने ताश के पत्तों के बारे में पढ़ा। अगर आपने ये तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो तीनों जो है पार्ट देख के जाइए, वहाँ देख लीजिए। कोई भी परेशानी होगी तो आप कमेंट कीजिएगा। आप प्लीज़ हमारी वीडियो को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कोई भी चीज़ें परेशानी होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम चलते हैं, इस चैप्टर को फाइनल करने की कोशिश करते हैं और हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारा जो प्रश्नावली है, जो एक्सरसाइज है, इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जो है 15.1 के नाम से। उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो कुछ इस तरीके से: प्रायिकता किसी घटना के होने के और प्रायिकता किसी घटना के नहीं होने के, ये दोनों के जोड़ कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। ई के मतलब इवेंट, घटना, और ई पे बार का मतलब होता है नॉट इवेंट, घटना नहीं होने के। तो प्रायिकता होने के और प्रायिकता नहीं होने के दोनों के जोड़ 1 होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखने की कोशिश कीजिए कि एक सिक्का उछालने पर आपको सैंपल स्पेस क्या मिलता है? 2⁻1 दैट इज़ 2। ये सैंपल स्पेस रिजल्ट में क्या है? एक हेड है और दूसरा क्या है? टेल है। हमारा क्वेश्चन है कि प्रायिकता हेड का बताइए। तो आपने कहा कि हेड एक बार आया तो 1 और नीचे में सैंपल स्पेस 2। अब दूसरा हमारा सवाल है, हम टेल नहीं पूछ रहे हैं, हम कहते हैं कि बताइए हेड नहीं आने के, हेड नहीं आने के, हेड पे हमने बार लगा दी है। इसका मतलब जानते क्या पूछ रहा है? वो आपसे टेल पूछ रहा है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे। तो हेड नहीं आने के मतलब क्या आ रहा है? टेल आ रहा है। तो क्या मिलेगा? 1/2। अब ये दोनों को सम अप कीजिए कि PH और P0H। तो PH की प्रायिकता कितनी निकल के आई है? 1/2। और इसकी कितनी आई है? P0H का 1/2। और आपको मालूम है हाफ ऑफ क्या होता है? फुल होता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आंसर आता है। तो आपने देख लिया कि प्रायिकता किसी घटना के होने के और प्रायिकता किसी घटना के नहीं होने के दोनों का सम अप 1 होता है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होता है। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि बोला जा रहा है कि जो घटना नहीं घटित हो सकता है तो उसे हम कहते हैं अनिश्चित घटना। जो घटना घटित नहीं हो सकता है उसको अनिश्चित घटना कहते हैं। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0 होता है। जो घटना निश्चित तौर से घटित हो सकता है उसे हम निश्चित घटना कहते हैं, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक घटनाओं के प्रयोक्ताओं का योग। तो ये हम पढ़ा चुके हैं, आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुके हैं, 1 होता है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताइए प्रायिकता की बाउंड्री क्या है, प्रायिकता की सीमा क्या है। तो ये भी हमने पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पर फिर से हम बताते हैं कि प्रायिकता जो है 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर भी होता है। प्रायिकता 1 से छोटा होता है और 1 के बराबर होता है। तो आपने क्या देखा कि अनिश्चित घटना का प्रायिकता 0 होता है, निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है, प्रारंभिक घटना के प्रयोक्ताओं का योग 1 होता है, और प्रायिकता की सीमा कुछ इस तरीके से होता है कि प्रायिकता 0 के बराबर तथा 0 से बड़ा होता है, 1 के बराबर तथा 1 से छोटा होता है। तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सारा पार्ट कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब इस तरीके से आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर एक टॉपिक है जिसका नाम है परिणाम समप्रायिक, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। ये होता क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, एक नवजात शिशु जो है जन्म लेता है। तो वहाँ पर सिर्फ 2 ही कंडीशन है कि वो
चाहे लड़का होगा या फिर लड़की होगा। तो ये कहलाता है आपका परिणाम संप्रायिक। परिणाम संप्रायिक का मतलब क्या हुआ ना कि सिर्फ 2 ही चॉइस है, सही या गलत, हाँ या ना के। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, कोई एक्सक्यूज़, कोई बहाना होना ही नहीं चाहिए। उसे हम कहते हैं परिणाम संप्रायिक, इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। अब जैसे हम क्वेश्चन जो है हम उठा लेते हैं आपके एनसीईआरटी से। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक ड्राइवर कार चलाने की कोशिश करता है और कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। अब एक ड्राइवर है, कार चलाना शुरू करता है, तो कोई ज़रूरी है कि गाड़ी उसकी चलेगी या नहीं चलेगी। तो बहुत सारे एक्सक्यूज़ हो सकते हैं, गाड़ी में डीजल नहीं है या फिर कोई और मशीनरी प्रॉब्लम है, जो बहुत सारे बहाने दे सकता है। तो ये आपका परिणाम संप्रायिक नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन है परिणाम संप्रायिक नहीं है। इसी तरीके से दूसरा देखने की कोशिश कीजिए। एक खिलाड़ी है और बास्केटबॉल खेलने की कोशिश कर रहा है। अब वो अपने बॉल को बास्केट करना चाहता है, ठीक है। तो बताना है कि ये कंडीशन आपका परिणाम संप्रायिक है या नहीं है। तो ये भी परिणाम संप्रायिक नहीं है। यहाँ भी एक्सक्यूज दिया जा सकता है कि बॉल जो है नई बहुत है, ग्रिप नहीं बन रहा है, या बॉल बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा जो है कटा छटा है, या फिर बास्केट जहाँ पर किया जाता है वहाँ पर जो सामने में लोहा लगा या शीशा लगा रहता है वो टूटा हुआ है, या फिर नेट टूटा हुआ है। तो यहाँ पर एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है, बहाना दिया जा रहा है। तो इसलिए ये भी परिणाम संप्रायिक आपका नहीं है। तो ये भी इस तरीके से क्रॉस हो गया। नेक्स्ट है आपका कि एक प्रश्न है और उसका अनुमान लगाना है कि ये प्रश्न सही है या गलत है। तो बस यही चीज़ तो हो ही सकता है कि प्रश्न आपका सही भी हो सकता है या फिर गलत हो सकता है। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही रिजल्ट बन सकते हैं कि ये क्वेश्चन चाहे सही है चाहे गलत है। तो ये आपका परिणाम संप्रायिक है। नेक्स्ट वही है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वो बच्चा लड़का है या लड़की है। इसके अलावा तीसरा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये आपका परिणाम संप्रायिक है। तो इस तरीके से हमारा परिणाम संप्रायिक का टॉपिक होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल को लेकर कि अगर फुटबॉल जो है मैच होने वाला है तो उससे पहले जो है ना टॉस होता है, या फिर क्रिकेट मैच होने वाला है तो उससे पहले टॉस होता है कि बताइए भैया जो है कौन बैटिंग पहले करेगा, कौन फील्डिंग करेगा। तो बताइए सिक्का ही क्यों उछाला जाता है? और क्या कुछ नहीं उछाला जा सकता? पासा नहीं उछाला जा सकता? तो सिक्का को इसलिए बेस्ट माना जाता है क्योंकि सिक्का के पास सिर्फ 2 ही कंडीशन बन सकता है, चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा। हम 2 लोग हैं, ठीक है, और हमने सिक्का उछाला तो हमने हेड बोला तो अगले का ऑटोमेटिक क्या हो रहेगा? टेल। उसने टेल बोल दिया तो हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? हेड। और मान लीजिए अगर पासा की बात रहती तो एक पासा को चलते तो हमें 3 चीज़ बोलना पड़ता कि मान लीजिए 1 2 3 मेरा और 4 5 6 आपका। तो उसमें बेईमानी शैतानी हो सकती थी कि ना भाई हम ये बोले थे। अब वहाँ पर सिर्फ 2 ही तो ऑप्शन है, हमने हेड बोल दिया तो आपने टेल बोल दिया। तो इसीलिए सिक्का को बेहतर माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। मतलब आपसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बताइए जो ये चारों ऑप्शन में जिसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आपको सबसे पहले यही सोचना होगा कि प्रायिकता की सीमा क्या है। प्रायिकता 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। प्रायिकता 1 हो सकता है या फिर 1 से छोटा हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं होगा। और नीचे की बात करें, पीछे की बात करें तो प्रायिकता आपका 0 से छोटा नहीं हो सकता। और 0 से छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि 0 से छोटा कौन होता है? नेगेटिव के नंबर। तो आप देखने की कोशिश कीजिए कि ऑप्शन में सबसे पहले नेगेटिव आपको दिख रहा है, तो ये तो प्रायिकता नहीं होगा। यहाँ क्या दिख रहा है? 15% दिख रहा है। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए तो 15, और प्रतिशत का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। और किसी भी भिन्न को पहचानना है कि वो 1 से छोटा है या बड़ा है तो बस सिंपल सा ध्यान देना है कि अंश अगर छोटा है तो समझ लो कि ये भिन्न क्या है? 1 से छोटा है। और 1 से छोटा होता है तो प्रायिकता तो होता ही है। तो ये सी भी प्रायिकता है। 0.7 ये 1 से छोटा है। अगर यहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा है तो इस 0.7 को जो है बटे में लिख दीजिए।
तो पॉइंट मतलब क्या हो जाएगा, बटे में 1 और 7 1 का अंक है तो 1 0, फिर 7/10 देखिए किया। किसी भी भिन्न को पहचानना है कि अगर 1 से छोटा है तो उसका ऊपर वाला अंश जो है क्या होगा, छोटा होगा। तो 7/10 में 7 क्या छोटा है, तो ये भी प्रायिकता होगा। और यहाँ भी सिंपल से वही देख लीजिए, यहाँ डायरेक्ट भिन्न में दिया हुआ है, ऊपर में वैल्यू क्या है, छोटा है, और नीचे में क्या है, बड़ा है। तो ये भी 1 से छोटा है, इसलिए इस तरीके से प्रायिकता होगा। तो प्रायिकता का सिंपल से ध्यान यही रखना है कि प्रायिकता की जो सीमा है ना उसके हिसाब से बनाना, कि प्रायिकता 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 हो सकता है और 1 से छोटा हो सकता है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं अब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि प्रायिकता किसी घटने का होने का जो चांसेस आया है वो आया है 0.05। तो बताइए प्रायिकता नहीं होने का क्या होगा। तो अभी हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि प्रायिकता किसी घटना के होने का और ई पे बार का मतलब घटना नहीं होने का, दोनों का जोड़ कितना होता है, 1 होता है। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा 0.5 और यहाँ से इसको वैसे ही रहने दीजिए 1 का 1, तो पी ई पे बार 1 इधर चला जाएगा तो माइनस का 0.05। तो इस तरीके से जवाब मिलेगा, तो क्या मिलेगा आपको 0.95। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है कि एक थैला है और उसमें सिर्फ जो है ना नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैला में सिर्फ नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, सिर्फ नींबू की गोलियां हैं। तो बोला जा रहा है कि अगर हाथ उसमें डाल के निकाला जाए तो बताइए कि संतरे की महक वाली, तो कोई जादू है कि नींबू रखा रहेगा तो क्या मिलेगा, संतरा। भैया हाथ डालेंगे तो नींबू वाली गोली मिलेगी, इसका मतलब है कि संतरे वाला नहीं मिलेगा। संतरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित घटना। और आपको मालूम है कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0। और दूसरा क्वेश्चन है कि नींबू की महक वाली, तो भैया नींबू था ही उसमें, तो नींबू वाली ही गोली मिलेगी। तो ये निश्चित घटना है, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक थैला है जो हमने बड़ा खूबसूरत बनाया, इससे अच्छा कोई बना ही नहीं सकता। तो ये एक थैला है और इसमें 2 तरह के गेंद हैं, 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। तो बताइए कि इस थैले में कुल कितने गेंद हो गई। तो आप कहिएगा टोटल हो गया 3 5 8। तो जो टोटल होता है ना उसे कहते हैं एसएस। एसएस मतलब सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब होता है कुल संभव परिणाम। अब आपका क्वेश्चन है कि इस थैले में हाथ अगर डाल दिया जाए यादृच्छा रैंडमली, तो बताइए लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। तो भैया लाल गेंद 3 ही है, तो 3 ही आ सकता है, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और दूसरा बोल रहा है कि अगर लाल गेंद नहीं आने का, तो लाल गेंद नहीं आने का इसका मतलब है कि काली गेंद आएगी। तो काली गेंद कितनी है, 5, तो 5 बटे 8। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। भैया मोटिवेट करते चलिएगा, सब्सक्राइब करते चलिएगा आप लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पिग्गी बैंक को लेकर। आप तो जानते ही हैं, जो बच्चे जिसमें कलेक्शन अपना करते हैं पैसों का, उसको क्या कहते हैं, पिग्गी बैंक का। तो पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। तो हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा वो सिक्कों के लेकर बनेगा कि सिक्कों की टोटल कितनी क्वांटिटी है। तो चलो जल्दी से हम लोग जोड़ लेते हैं और क्या। तो 100 50 150, 20 170 प्लस 10 180। तो सैंपल स्पेस बन गया 180। तो पिग्गी बैंक में जो है टोटल जो है ना सिक्के कितने होगा, 180। तो यही आपका रहा सैंपल स्पेस। बस हर जगह 180 180 लिख दीजिएगा। अब अधिक क्वेश्चन की तरफ। बताइए आपको 50 पैसे की प्रायिकता बताना है। आ जाइए 50 पैसे पर। तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। तो ऊपर में आएगा 100, नीचे में आएगा सैंपल स्पेस, कटेगा 0 से 0, फिर कटेगा 2 5 10, 2 9 18, 5/9। और दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, 5 रुपया का नहीं। इसका मतलब हुआ कि 5 रुपया का नहीं, तो 5 रुपया को छोड़ दीजिए, बाकी सब का 50 पैसे का भी लेना है, 1 रुपये का भी लेना है, 2 रुपये का लेना है।
तो 5 रुपये के 10 ही सिक्के थे और टोटल हमारे पास 180 सिक्के हैं, तो बचा कितना होगा 170, या फिर ऐसे जोड़ लीजिए 100, 50, 20, 170, तो कितना आएगा 170। नीचे में सैम्पल स्पेस 80, 0 से 0 कैंसिल, 17/18। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है, एक चरखी है और इस पे जो है टोटल 8 नंबर लिखे हुए हैं 1 to 8, और वहाँ पर एक एरो दिया हुआ है। और यहाँ पे कंडीशन क्या बनता है कि इस चरखी को चलाना है तो एरो कहीं ना कोई नंबर पे तो टिकेगा ही। तो बताइए कि इस कंडीशन में आपका सैंपल स्पेस क्या मिलेगा? तो आप देखिए 1 to 8 तक लिखा हुआ है, तो सैंपल स्पेस आपको मिलेगा 8 मिलेगा। और इस तरीके से हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, तो बोलिए कि 8 आने का, तो 8 तो सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है आपको, तो 1 सैंपल स्पेस 8। दूसरा क्वेश्चन है आपका विषम संख्या का। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, वैसी संख्या जो 2 से न कटे। विषम संख्या कौन कौन सा है? 1, 3, 5 और 7। टोटल कितने नंबर मिल गए? 4। तो 4/8 ये कटेगा तो 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी संख्या कौन है? 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो टोटल कितने नंबर हैं? 6 नंबर। तो 6/8, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। 9 से छोटी संख्या, तो सब के सब संख्या 9 से छोटी है। ये आपका निश्चित घटना है, सारे रिजल्ट मिलेंगे तो मिलेगा 8/8 = 1। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक पासा को लेकर, डाइस को लेकर। तो एक पासा चलेंगे आप तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 to 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो सैंपल स्पेस क्या मिलेगा? 6। और वो सैंपल स्पेस आपको रिजल्ट में मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमारी क्वेश्चन है एक अभाज्य संख्या का। तो हम पार्ट 1 में बता चुके हैं आपको, पार्ट 1 नहीं पार्ट 2 में बता चुके हैं आपको। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी से न कटता हो। तो फिर अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या है? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटता हो और खुद से कटता हो, और अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। अब इसमें ढूंढ लो कि अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो मिलेगा 2, 3, 5, तो 3 नंबर मिल गए। तो 3/6 दैट इज़ 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 और 6 के बीच की संख्या। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या है? 3, 4, 5, तो ये 3 नंबर हैं। तो 3/6 दैट इज़ 1/2। और नेक्स्ट है हमारा विषम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से ना कटता हो। तो विषम संख्या 1 से शुरू होता है, 1, 3 और 5, यही 3 नंबर तो हैं। तो 3/6 दैट इज़ 1/2। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ताश के पत्तों को लेकर। तो आपको तो मालूम है कि ताश के कुल पत्ते होते हैं 52। तो सैंपल स्पेस क्या मिलेगा आपको? 52। अब हमारा इसमें क्वेश्चन है लाल रंग का बादशाह। सबसे पहले आप बादशाह पे आ जाओ। बादशाह क्या है? पत्ते का नाम। तो जो भी पत्ता होगा वो 2 काला होगा 2 लाल होगा। तो बादशाह का 2 काला होगा 2 लाल होगा। तो आंसर मिलेगा 2/52, जो कट के मिलेगा 1/26। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस कार्ड, मतलब चेहरा वाला पत्ता। आपको तो मालूम है कि राजा, रानी, गुलाम, ये तीनों चेहरा वाले पत्ते हैं। तो राजा का 4 पत्ता, रानी का 4 पत्ता और गुलाम का 4 पत्ता, तो कुल मिला के कितना होगा? 12। तो 12/52। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो टोटल तस्वीर वाला पत्ता 12 होता है, जिसमें से 6 लाल होगा 6 काला होगा। तो 6/52। आगे है पान का गुलाम। तो सबसे पहले गुलाम पत्ता नाम है, तो गुलाम का 4 पत्ता होगा। एक पान का होगा, एक ईंट का होगा, एक हुक्म का होगा, एक चुड़ी का होगा। और हमने आपको बताया था कि नाम के साथ अगर संकेत मिला दिया जाए तो जवाब 1 होगा। तो इस तरीके से 1/52 होगा। आगे हुक्म का पत्ता। तो हुक्म क्या है? संकेत का नाम है, और आपको मालूम है कि 4 ही तो संकेत होता है। तो 4 से 52 में भाग लगाओ, क्या मिलेगा? 13।
तो 13/52 दैट इज़ 1/4। आगे है ईंट की बेगम, तो सबसे पहले बेगम पे जाइए, तो बेगम के 4 पत्ते और नाम के साथ संकेत मिक्स हुआ था, हम तो बता ही रहे हैं कि 1 होगा, तो 1/52। तो इस तरीके से हमारा ताश के पत्तों का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो कुछ इस तरीके से है। हमारे पास कुछ बॉक्सेस हैं, कुछ क्या एग्जैक्ट 6 बॉक्सेस हैं और उस पर क्या लिखा हुआ है ABCDEA। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, 6 बॉक्स हैं तो 6 सैंपल स्पेस मिलेगा। अब हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ए आने का, तो ए तो एक ही बार आया है तो 1/6। डी आने का, सॉरी ए एक बार नहीं, ए कितना बार आया है, 2 बार आया है, एक यहाँ और एक बिल्कुल लास्ट में 2 बार आया है, तो 2/6 1/6। और डी, तो डी एक बार आया है 1/6। वॉवेल, तो वॉवेल में आपका कौन हो जाएगा A E A, तो 3/6। और पूछा जा रहा है कॉन्सोनेंट, तो B C D, तो क्या मिला आपको 3/6 दैट इज़ 1/2। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं, वो आपका होमवर्क रहेगा, आप कीजिएगा, और कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो वो भी हम सारे क्वेश्चन हम करा देंगे। हमारे वीडियो को जो है आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा आप हमको बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।